वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज जो है लाल 3 का डे है, मतलब ब्लड डोनेशन का डे था। तो ये 3rd राउंड है और मैं आज आई हूँ यहाँ पे ब्लड डोनेट करने। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैंने ब्लड दिया कि नहीं दिया, दे पाई कि नहीं दे पाई, और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिनको पार करके हमें ब्लड देना होता है। तो वो सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं व्लॉग में। तो ये है इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन AMA प्रयागराज। तो ये बिल्डिंग जितनी बाहर से खूबसूरत है उससे कहीं अधिक अंदर से खूबसूरत और साफ़ सुथरी है। और चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि ब्लड डोनेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया है और क्या क्या क्राइटेरिया है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये बिल्डिंग है, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैनर पोस्टर्स वगैरह लगे हैं, बी या हीरो, बी या डोनर। तो बहुत चीज़ें हैं, कुछ परिचित लोग मिल रहे हैं, तो नमस्ते, दुआ, सलाम, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और क्योंकि काफ़ी विभाग के लोग आए हैं ब्लड डोनेट करने, तो वो भी हैं। और उसके बाद में अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें अंदर होनी है, तब ब्लड डोनेट हो पाएगा। और क्या आप कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है कि आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, करने जाते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो ये है वो जगह। तो ये एक मेरी फ्रेंड यहाँ पे मिल गई, तो उनसे मुलाकात हुई। और फिर ये देखिए पूरा सेटअप, यहाँ पे लोग जगह जगह काउंटर बना के बैठे हुए हैं और हर काउंटर पे आपको जाना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं। मतलब पूरे काउंटर पे आपको जो जो प्रक्रिया है उनको पार करते हुए ही आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे। तो आगे आपको पता चलेगा कि मैंने डोनेट किया कि नहीं किया। तो ये एक फॉर्म है, पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद ये एक फॉर्म दिया गया जो कि खुद ही फिल करना था। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद अब ये फॉर्म लेके आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेडिकल चेकअप है वो होगा कि मैं ब्लड डोनेट करने के लिए सूटेबल हूँ या नहीं, मेरी जो मेडिकल कंडीशन है वो सही है कि नहीं। तो देखिए पहले वेट हुआ, वेट होने के बाद में मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया गया। तो ब्लड प्रेशर मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी चल के आया है व्यक्ति, तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ हो, तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने ब्लड चेक किया और उसके ब्लड प्रेशर चेक किया। और उसके बाद में मेरा हुआ ब्लड चेक। तो ब्लड में ब्लड निकाला गया पंचर करके उंगली में, और उसको एक लिक्विड में डाला जाता है। तो वो लिक्विड में अगर डूब गया तो इसका मतलब आप ब्लड दे सकते हैं, आपका हीमोग्लोबिन इतना है कि जितना आप ब्लड दे सकते हैं। अगर वो नहीं डूबा तो यानी आप फर्स्ट स्टेप पे ही बाहर हो जाते हैं। तो ये मेरा ब्लड प्रेशर दोबारा फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद चेक किया जा रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं था। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर आप रेस्ट करिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन मेरा प्रॉपर था, सही था। तो इसलिए वहाँ पे मुझे नहीं रुकना पड़ा, नहीं तो वहीं से ही लोग बाहर हो जाते हैं। तो फिर मैं बैठ के अभी भी वेट ही कर रही हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए और तब मैं ब्लड डोनेट कर पाऊँ। तो अभी देखिए, अभी क्लियर नहीं है कि मैं दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी। तो काफ़ी लोग और भी ऐसे हैं जो ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, चेक करा रहे हैं कि वो दे पाएंगे कि नहीं। तो ये जो बैठी हैं ये भी चेक करा रही थी, लेकिन इनको ये प्रॉपर कंडीशन नहीं थी। और ये कविता मैम हैं, तो ये चेक करा रही थी, तो इनका ब्लड जो है फ्लोट ही करता रह गया, नीचे डूबा नहीं। तो हीमोग्लोबिन इनका कम था और बाकी इनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर दिया गया, डाला गया था। तो अब काफ़ी देर हो गई, तो मैंने वो रुई फेंक दी है, कॉटन। और अभी भी मैं वेट ही कर रही हूँ। और ये पूरा एरिया है जहाँ पे आप सेल्फी वगैरह या फ़ोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं। तो जो लोग देने आए हैं, दे पाए या नहीं दे पाए, वो फिर भी फ़ोटो खिंचा रहा है। ये हमारे ABSA सर बैठे हुए हैं, जो कि हम लोग के सपोर्ट में यहाँ पे हैं, जिससे कि अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे अधिकारी हमारे साथ हैं। और उसके बाद में चलते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे मुझे ये कहा गया कि थोड़ा पानी वगैरह पी लिया जाए तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। तो मैं गई अंदर पानी पीने। और उसके बाद में ये यहाँ पे देखिए, ये सेल्फ़ी या फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए प्रॉप्स वगैरह रखे हुए हैं। A का, पॉजिटिव का, नेगेटिव का है,
और AB है, B है, और कुछ स्लोगन्स वगैरह रखे। वंस अ डोनर सेज लाइफ सेवर इज़ अ लाइफ सेवर। और ये शायद मेरे लिए है, प्राउड टू बी अ फीमेल डोनर। तो अगर मैं ब्लड दे पाऊँगी तो मैं प्राउड टू बी अ फीमेल डोनर होंगी। और ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे ब्लड लिया जा रहा है। और मैंने पी लिया है पानी। तो अब मेरा ब्लड प्रेशर हो गया है नॉर्मल और मुझे आगे भेज दिया गया है। तो अब ये बैग मुझे मिलेगा जिसमें मैं अपना ब्लड दूंगी। तो मेरा मेडिकल कंडीशन अब नॉर्मल हो गई है। तो अब मैं जो है ब्लड देने जा रही हूँ। फिर ये बैग वगैरह मिला, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे टोकन दिया जाएगा और टोकन देने के बाद यहाँ पे मेरी एक फ़ोटोग्राफ ली गई। और अब मैं अपना ये 1 यूनिट का जो बैग होता है इसको लेके मैं जा रही हूँ। और चूँकि अभी सारे बेड भरे हुए हैं तो मुझे कहा गया कि मैं बैठ जाऊँ, तो मैं बैठ गई हूँ क्योंकि ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कहीं एबनॉर्मल ना होने पर। और ये वो चीज़ें हैं जो ब्लड देने के बाद खाने को दी जाएंगी। तो इसमें फ्रूटी है और डार्क फैंटेसी है, सैंडविच है और खट्टा मीठा नमकीन है मेरी फेवरेट, और टोमेटो सॉस है, लड्डू है, केला है। तो अब मैं बिल्कुल युद्ध लड़ने के लिए हो गई हूँ तैयार। और कोई युद्ध नहीं, कुछ नहीं पता चलता। मैंने अपनी वॉच उतार दी है और ज़रा भी पता भी नहीं चलता है कि क्या ब्लड मेरा लिया जा रहा है। तो फाइनली मैं ब्लड देना शुरू कर दी हूँ। और सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्या पता चल रहा है, दर्द हो रहा है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो मुझे कुछ इस तरह फील नहीं हो रहा है। और अब ये जो है सिरिंज लगा के और जो बैग है उसको अटैच करेंगे और मेरा ब्लड निकाला जाएगा। हमारे ABSA जो हैं आ गए हैं सपोर्ट में कि चलिए, हमारे विभाग की एक महिला जो है ब्लड डोनेट कर रही हैं। तो अब जो है ये सिरिंज लगाई जा रही है और उसके बाद में एक बॉल दे दी गई है, स्माइली बॉल, जिसको लगातार दबाते रहना है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन आराम से तेज़ रहे और बैग टाइम पे भर जाए। और सर देख रहे हैं कि बैग भर रहा है कि नहीं। और आपको मैं दिखाती हूँ कि वो देखिए नीचे बैग रखा हुआ है जहाँ पे वो बैग भर रहा है 1 यूनिट ब्लड के लिए। और सच बताऊँ कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं। और अब मैं आराम से थोड़ी देर, मैंने 10-15 मिनट लेटी रही मैं, और उसके बाद में आराम से मैं खा रही हूँ। कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मैंने ब्लड दिया है। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ब्लड देने के बाद, क्योंकि न जाने कितने जीवन इस तरह से बच सकते हैं। और हम लोग मतलब इतने जीवन जो इतना एक्सीडेंट होते हैं, ये सब के बाद बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, किसी की लाइफ हम बचा पा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं ब्लड डोनेट करने के बाद जो मिल रही हैं। तो एक मिली है मुझे कैप, और उसके बाद में ये एक मेडल मिला है जो सर मुझे पहनाएंगे। तो ये एक मेडल मिला है, साथ में मिला है एक ये मग। तो ये सारी चीज़ें हमारे ABSA ने हमको दी। और वहाँ पे मतलब सबको मिल रही थी, तो जो जिससे रिसीव करना चाह रहा था वो उससे रिसीव कर रहा था। तो हमारे ABSA वहाँ पे मौजूद थे तो मैंने उन्हीं से ही रिसीव किया। और उसके बाद में काफ़ी लोग फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले रहे थे। तो और फीमेल डोनर्स को बहुत प्राउड से देखा जा रहा था। और ये है वो मग जो मिला है। तो इसमें देखिए मेरी फ़ोटोग्राफ जो डोनेशन बैग के साथ है वो इसमें प्रिंट करके मिली है। लाल 3 है ये, मतलब 3rd सीज़न है। और ये वो मेडल है जो मुझे मिला है। और साथ में आपको कैप दिखाते हैं। तो ये वो कैप है जो मुझे मिली है। तो इतनी सारी चीज़ें मिली, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी ये है कि मैंने जो ब्लड दिया उससे 3 लोग का जीवन बच सकता है। ऐसा वो लोग बता रहे थे कि 3 लोग के काम ये आएगा। और ये प्रॉप वगैरह लेके मैंने फ़ोटो खिंचाई है, रक्तदान महादान, और मेरा ग्रुप B पॉजिटिव है। तो एक और करछना के ABSA सर थे, OP मिश्रा सर, तो उनके साथ भी फ़ोटोग्राफ हुआ। और मेरे सर प्राउड टू बी अ फीमेल डोनर का प्रॉप लिए हुए थे। और इस तरह जो है बहुत ही अच्छा लगा ब्लड देने के बाद में। मैं ये 3rd अटैम्प्ट है मेरा, 2 अटैम्प्ट और थे लेकिन वहाँ पे मैं सक्सेसफुल नहीं हुई थी, मेरे हीमोग्लोबिन कम था।
और फिर उसके बाद में मैंने बनवाया ये टेम्परेरी टैटू। तो वहाँ पे ये टैटू बनाने वाले भैया बैठे हुए थे जो बिना कॉस्ट के, मतलब पैसा नहीं ले रहे थे, बस एक टैटू जो है पेंट से बना रहे थे। ये टेम्परेरी टैटू है और ये भी सभी लोग बना सकते थे जो ब्लड देने आए। तो यही है वो भैया और ये है वो मेरा टैटू। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।